1 सितंबर 1942 HK मधवाल ब्रिटिश इंडिया का एक फॉरेस्ट रेंजर अपनी रूटीन पेट्रोल पर था। ये शरट खाल फॉरेस्ट का एक दूर दराज हिस्सा था जहाँ सिर्फ गूंजती हुई खामोशी और पहाड़ों का सन्नाटा था। मधवाल अक्सर इस एरिया में आता था, लेकिन आज उसे दूर कुछ अजीब चीज दिखाई दी। एक सुनसान झील, बर्फ से ढकी हुई, लेकिन यहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। जब मधवाल ने पास जाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके पैरों के नीचे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सख्त चीज बर्फ के नीचे दबा हो। उसने झुककर बर्फ हटाई और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। इंसानी हड्डियां, हर तरफ स्केलेटन्स बिखरे हुए थे। कुछ हड्डियां बिल्कुल सेफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें रखा हो। कुछ सिर्फ अधूरी थी, किसी का सर, किसी के दांत, और कुछ सिर्फ आधी गड़ी हुई लाशों की तरह बर्फ के अंदर छुपी थी। पहली नजर में ये लगा कि शायद किसी जंग का नतीजा है। शायद ये सोल्जर्स थे जो किसी लड़ाई में मारे गए। लेकिन एक अजीब बात थी, यहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई लूटी हुई चीजें नहीं थी, और ना ही किसी कैम्प का निशान था। ये कोई जंग का मैदान नहीं लग रहा था, ये जैसे एक कत्ल का मंजर था, लेकिन ऐसा जो सदियों पहले हो चुका हो। मधवाल ने तुरंत ब्रिटिश अथॉरिटीज को रिपोर्ट लिखी। उसका दिमाग सवालों से भर गया था। ये लोग कौन थे? इनकी मौत एक साथ कैसे हुई? ये है रूपकुंड स्केलेटन लेक, जो इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में हिमालय के एक 16,500 फीट ऊंचाई वाले एरिया पर मौजूद है। जब स्केलेटन्स को क्लोजली एनालाइज किया गया, डीएनए टेस्ट और रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से एक बात पता चली कि ये स्केलेटन्स 800 से 1200 साल पुराने हैं। मतलब ये किसी एक ही वक्त के लोग थे जो मास डेथ का शिकार हुए। लेकिन एक और अजीब बात सामने आई, स्केलेटन्स सिर्फ एक पर्टिकुलर रेस या ग्रुप के नहीं थे। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये दो अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के लोग थे। एक ग्रुप के जीन्स साउथ एशियन थे, जबकि दूसरा ग्रुप मेडिटेरेनियन या ग्रीक ओरिजिन का लग रहा था। मतलब ये सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं थी, यहाँ यूरोप और साउथ एशिया के लोग एक साथ एक ही वक्त में मारे गए थे। पर ये दोनों अलग बैकग्राउंड्स के लोग हिमालय की इस ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी मास डेथ का रीजन क्या था? साइंस और हिस्ट्री दोनों ने इस राज को समझने की कोशिश की है। कुछ थ्योरीज ऐसी है जो इस मिस्ट्री को सोल्व करने का दावा करती है। एक लोकल लेजेंड के मुताबिक किंग जसवाल ऑफ कनौज अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और सर्वेंट्स के साथ नंदा देवी टेम्पल की यात्रा पर जा रहा था। कहते हैं कि इस राजा ने हिमालय की इस सेक्रेट जगह पर शोर शराबा और डांस किया, जो यहाँ की देवी का अपमान माना गया। देवी ने गुस्सा होकर इन सब पर श्राप भेज दिया और तेज हेलस्टॉर्म की वजह से सब वही मर गए। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। एक और थ्योरी ये कहती है कि शायद ये लोग किसी बड़ी बीमारी या एपिडेमिक का शिकार हो गए थे। लेकिन फोरेंसिक एनालिसिस ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि स्केलेटन्स पर डिजीज या इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं मिला। जब साइंटिस्ट ने स्कल फ्रैक्चर्स और स्केलेटल इंजरीज का एनालिसिस किया तो उन्हें एक अजीब बात मिली। इंजरीज सिर्फ सर और कंधों पर थी, जैसे किसी ने सिर्फ ऊपर से मारा हो। ये इंजरीज किसी वेपन की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई तेज और भारी ऑब्जेक्ट्स आसमान से इन पर गिर गए हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग एक जबरदस्त हेलस्टॉर्म का शिकार हुए थे। लार्ज साइज बर्फ के गोले जो क्रिकेट बॉल के साइज के हो सकते हैं, इन लोगों के सर और कंधों पर इतने जोर से लगे कि ये लोग वही गिर गए और उनकी मौत हो गई। हिमालय के टफ कंडीशन ने इनके स्केलेटन्स को सदियों तक महफूज रखा, जब तक कि साइंस ने इनका राज खोलना शुरू नहीं किया। लेकिन एक और बड़ी बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि रूपकुंड लेक में जो स्केलेटन्स मिले उनमें से कुछ लोगों का डीएनए मेडिटेरेनियन रीजन से मैच करता था, जिसमें ग्रीस और क्रीट जैसे एरियाज शामिल है। ये एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मेडिवल इंडिया के टाइम पर यूरोप और इंडिया के लोग हिमालय की ऊंचाई की तरफ नहीं जाते थे।
یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ کسی اینشین ٹریڈ روٹ کا حصہ تھے، یا یہ لوگ کسی سیکرٹ ریلیجیس مشن پر آئے تھے، یا پھر کوئی بھول بھلیا تھی جو انہیں ہمالیہ کی طرف لے آئی؟ اس مسٹری کا ابھی تک کوئی فائنل جواب نہیں ملا ہے۔ سائنس اور ہسٹورین اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن روپ کنڈ اسکیلیٹن لیک ایک ایسی جگہ ہے جو ہر سال نئے سرپرائزز لے کر آتی ہے۔ ابھی بھی روپ کنڈ اسکیلیٹن لیک ایک عجیب اور انسولوڈ مسٹری ہے۔ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو نئے اسکیلیٹنز سامنے آتے ہیں۔ جو لوگ ٹریکنگ کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ اس لیک کو ایک ہانٹڈ اور ایری جگہ کہتے ہیں۔ سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ان لوگوں کی موت کسی میسیو ہیل سٹارم سے ہوئی ہے، پر پھر بھی یہ پزل پورا سولو نہیں ہوا ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ میڈیٹرینین لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور یہ سب ایک ہی جگہ ایک ساتھ کیسے ملے؟ شاید کبھی نہ کبھی ٹیکنالوجی اور ریسرچ اس مسٹری کا پورا جواب ڈھونڈ لے، لیکن فی الحال روپ کنڈ اسکیلیٹن لیک دنیا کے سب سے عجیب اور ان ایکسپلینڈ مسٹریز میں سے ایک ہے۔ ہسٹری ہمیشہ سرپرائزز سے بھری ہوتی ہے۔ روپ کنڈ اسکیلیٹن لیک صرف ایک جھیل نہیں بلکہ انسانی سویلائزیشن کی ایک کھوئی ہوئی کہانی کا حصہ ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں فیئر، ٹریجڈی اور ایک ان ایکسپلینڈ مسٹری ہے۔ سائنس اور ہسٹری دونوں اس کیس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ راز شاید کبھی نہیں کھلتے۔ اگر آپ کبھی ہمالیہ کے سفر پر جائیں اور برف پگھلنے کے بعد روپ کنڈ جھیل کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ایک اور نیا اسکیلیٹن دکھائی دے جو اپنی کہانی سنانے کا انتظار کر رہا ہو۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔